ऑन है ना? मुझे ये चेयर चाहिए। चेयर है। यस, गुड इवनिंग टू ऑल। यस, गुड इवनिंग कुलदीप, दीना, श्रीनिवास, मोहित, अभिषेक, संदीप, राकेश, गुड इवनिंग टू ऑल। क्या क्या कमेंट्स है भाई? थोड़ा सा इन्वर्जन समझा दीजिए, ठीक है? थोड़ा क्या, ज्यादा ज्यादा समझा दूंगी। यस पूजा, गुड इवनिंग सृष्टि, द गर्ल्स हैव फाइनली कम। विश्वजीत, गुड इवनिंग। Abhishek Rana, good evening. So many Abhishek in this batch. One Abhishek Kashyap, Abhishek Rana. चलो इन्वर्जन से स्टार्ट करते हैं। यस विवेक, गुड इवनिंग। निदेश ऑल्सो गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा प्रेपोजिशन की शीट भी लेके सब रेडी रखना, ठीक है? प्रेपोजिशन भी पहले तो पहला शीट में जितने भी है उसको कर लेते हैं, ठीक है? राहुल ने पूछा, हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, मैं तो ठीक हूँ, आप लोग बताओ कैसे हो? चलो बताओ। प्रेपोजिशन सामने रख लो, प्रेपोजिशन का शीट। हर दिन 20-20, 30-30 कर लेते हैं। लिखा, अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ अस हैज फॉलन इल। संदीप ने बोला नन ऑफ अस हैव नहीं होगा, हैज होगा, फॉलन इल। बताया भी था ना, बहुत सारे बुक्स में लिख देते हैं नन के साथ सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। विद्यार्थीगण इसे माने, बट विद्यार्थीगण को मानना है कि नन ऑफ के साथ नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, बट वर्ब सिंगुलर होता है। यश, गुड इवनिंग। चलो प्रेपोजिशन का शीट निकाल लो, फटाफट डिस्कस कर देती हूँ। पूरा एक ही दिन नहीं डिस्कस होगा, थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करूंगी। यश, यश गुड इवनिंग। चलो 185 है, 185 क्वेश्चन है, हर दिन एक एक पेज करेंगे ना, तुरंत हो जाए। स्टार्ट कर दो प्रेपोजिशन। मैम मॉक, अच्छा संदीप ने बोला है मॉक टेस्ट में, हाँ मेरा हर समय गलत हो। आप अपनी गलत करना, पता चल गया है तो क्यों गलत हो? नन ऑफ के साथ, नीदर ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। शीट है सबके पास? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। यस, अभिषेक हैज फाइनली रिस्पॉन्डेड। यस, रेडी। पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी डैश कंट्रोवर्सी। ठीक है, आप मुझे, कंट्रोवर्सी इज विवाद, आप मुझे विवाद में घसीट रहे हो। चलो क्या होगा आंसर? दोनों अभिषेक ने रिस्पॉन्ड कर दिया। यस, रेडी। क्या किया आंसर? यस, संदीप ने आंसर दिया ड्रैग इनटू। ठीक है, आप मुझे विवाद में घसीट रहे हो, ड्रैग के साथ इनटू। यस, राहुल, अविनाश। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो हमने किया भी है। आई कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाती हूँ। कॉम्प्लीमेंट या कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमने किया है, ठीक है? आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम, हर, ऑन हर ब्यूटी, या आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हम ऑन। चलो वेरी गुड। थर्ड वाला सेंटेंस पे आ जाओ। ही वॉज हार्ट ब्रोकन। व्हाट इज द मीनिंग? डैश मेरीज इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंस मतलब उदासीन, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। तो मेरी ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ही वॉज हार्ट ब्रोकन। क्या किया है इसका? ही वॉज हार्ट ब्रोकन।
क्या किया इसका? ही वॉज हार्ट ब्रोकन। निदेश ने आंसर दिया है एट, बट एट नहीं होगा। राहुल ने ऑन दिया है। हार्ट ब्रोकन। यस, राकेश ने फाइनली सही आंसर दिया। हार्ट ब्रोकन ओवर। ठीक है, ही वॉज हार्ट ब्रोकन ओवर मेरीज इंडिफरेंस। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश डैश तेलुगु। उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे। ट्रांसलेट द पैसेज डैश इंग्लिश। ठीक है, एक सेंटेंस देखना है, सेंटेंस का फॉर्म किस तरह का है, किस तरह का सेंटेंस आया है और क्या प्रेपोजिशन होगा। ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम इंग्लिश डैश तेलुगु। ठीक है, यहाँ पे है पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है पैसेज को इंग्लिश से तेलुगु में करो। यहाँ पे फ्रॉम वर्ड लगा है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने रट रखा है कि ट्रांसलेट के साथ इनटू आता है। ठीक है, पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश, क्योंकि पूरे तरीके से लैंग्वेज बदल जा रहा है। बट यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ कभी भी इनटू नहीं आता, दैट इज ट्रू। ठीक है, अगर फ्रॉम रहे तो टू लगाओ। जैसे आशीष ने इंटू दिया, अभिषेक ने भी आंसर इंटू दिया, इंटू होता है। ठीक है, ट्रांसलेट द पैसेज इन इनटू इंग्लिश। बट नेक्स्ट वाला में देखो, फ्रॉम आ गया ना, फ्रॉम के साथ इंटू नहीं होता, दैट इज ट्रू। यस जयंत, गुड इवनिंग। वीकेंड में पढ़ा होगा सबने थोड़ा बहुत, सैटरडे संडे को। सृष्टि इज करेक्ट। टू आएगा, यस विश्वजीत। नेक्स्ट वाला सेंटेंस आ जाओ। दिस अकोमोडेशन, ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है। ठीक है, ऑल दीज आर फिक्स प्रेपोजिशंस। इसमें ऐसा नहीं है ना कि ऐसा क्यों है, कोई रीजन या लॉजिक नहीं है, ये अपने साथ यही प्रेपोजिशन लेता है। चलो आ जाओ। दिस अकोमोडेशन इज नॉट एटिक्वेट। एटिक्वेट जो हमारे एटिक्वेट मतलब पर्याप्त, जो हमने फैमिली की नीड्स है उस अकॉर्डिंग ये जगह पर्याप्त नहीं है रहने के लिए। क्या होगा? हाँ, एक बार यस नीतीश, एक बार क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर टिक करोगे। यस, एटिक्वेट के साथ टू आता है। यस संदीप, आशीष, नितेश, राकेश, यस टू आएगा। गौरंग, नहीं गौरंग, फॉर नहीं होगा, टू होगा, क्योंकि हम इंडियंस की हैबिट है ना पहले हिंदी में ट्रांसलेट करने की, तो फॉर द नीड्स। ठीक है, फॉर द नीड तो होता है, बट एटिक्वेट वर्ड कभी भी फॉर नहीं लेता, इट इज एटिक्वेट टू। अंकित ने अप टू बोला है, अप टू द नीड्स कहां से हो? आई चैलेंज्ड हिम डैश अ गेम ऑफ चेस। मैंने उसे चेस के गेम के लिए चैलेंज किया। एटिक्वेट के साथ फॉर नहीं आता, एटिक्वेट टू आता है। हाँ, क्या होगा जल्दी से बताओ, यहाँ भी गलत होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप क्या करोगे ना, आप लिखोगे आई चैलेंज्ड हिम, हिंदी में ट्रांसलेट करोगे फॉर अ फाइट। मैंने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया। के लिए का मतलब इंग्लिश में फॉर होता है, बट चैलेंज्ड हिम फॉर नहीं होता। टू, टू इज द करेक्ट आंसर। यस, मुझे पता था। आशीष ने फॉर लिखा है, राकेश ने टू, टू आंसर होगा। नहीं, अभिषेक अगेंस्ट नहीं होगा। हमने एक क्लोज टेस्ट किया था। ठीक है, आई चैलेंज, और हमने क्लोज टेस्ट में किया था ना कि चैलेंज का मतलब ही होता है किसी के खिलाफ। तो अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा संदीप, सॉरी अभिषेक, अगेंस्ट बिल्कुल नहीं होगा। या तो आपका कंफ्यूजन टू या फॉर में हो सकता है, बट फॉर नहीं होगा, टू होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। जैसे ही वॉज लीनिंग डैश द लैम्प पोस्ट, ये तो कई बार पूछा भी गया है। लीन का मतलब है झुक के, टिके टिका रहना वॉल से। ही वॉज लीनिंग डैश द लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट है या वॉल हो, दीवार से टिका हुआ था, तो हमेशा ऐसे सेंटेंस में ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट। ऐसा सेंटेंस भी आया है, देर इज अ लैडर, लैडर इज सीढ़ी, देर इज अ लैडर डैश द वॉल। ठीक है, ऑन द वॉल नहीं बोलोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में लैडर है, अगेंस्ट, अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट वॉल।
यस, राकेश गौरंग अगेन सही आंसर। अपॉन नहीं बोलो। I saw my friend leaning against a lamp post with a cigarette between his lips. He is in the habit of finding fault. उसकी हैबिट ही है कि दूसरे के काम में वो गलतियां निकाले। चलो बताओ, he is in the habit of finding fault। ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। फाइंडिंग फॉल्ट ज्यादा से ज्यादा आपका कंफ्यूजन हो सकता है ना, फाइंडिंग फॉल्ट इन या फाइंडिंग फॉल्ट विथ। यस, श्रीनिवास इज करेक्ट। आशीष आशीष ने इन दिया है, इन नहीं होगा, यू फाइंड फॉल्ट विथ होगा, विथ इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का इन आ रहा है आंसर, बट इन इज नॉट द करेक्ट। यू फाइंड फॉल्ट इन नहीं होता, यू फाइंड फॉल्ट विथ। द कॉलेज टर्म विल एंड डैश अ मंथ, इन अ मंथ, विथ अ मंथ, आफ्टर अ मंथ, अबाउट अ मंथ। यस मोहित, सेवेंथ का आंसर होगा इन अ मंथ। दे वांटेड एडवाइस, अगर आपसे कोई कुछ सलाह सुझाव मांग रहा है, जैसे मैंने बोला अपने टेररिज्म या करप्शन को लेकर अपने व्यूज दो, अपने सजेशंस दो, ठीक है? तो यू गिव योर व्यूज या गिव योर सजेशंस या गिव योर एडवाइस, इट्स ऑलवेज ऑन समथिंग। ठीक है, यू गिव योर एडवाइस ऑन करप्शन, किसी भी मुद्दे पे अपने व्यूज दे रहे हैं, तो व्यूज इन नहीं होता है, व्यूज ऑन, सजेशंस ऑन, एडवाइस ऑन। नेक्स्ट वाला आ जाओ। देर इज ऑलरेडी ऑपोजिशन, क्या होगा अपोजिशन? डैश द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, पहले से ही गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसका विरोध हुआ है। गवर्नमेंट के तरफ से विरोध नहीं हुआ है, गवर्नमेंट के पॉलिसी का विरोध हो रहा है। यस, ऑपोजिशन टू, टू होगा। In an election, those in power should feel obliged to compete dash their opponents. To compete, कौन सा पूछ रहे हो अभिषेक? प्लीज मैम मतलब प्लीज मैम क्यों बोल रहे हो? चलो आ जाओ। compete with, ठीक है, ट्वेल्थ का आंसर विथ होगा। द वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट हैज बीन सीरियसली, चलो क्या होगा? सेट ऑन, सेट ऑफ, सेट अबाउट, क्या होगा? इनका मतलब में अभिषेक, और विद इन मतलब के अंदर। रिटर्न द बुक इन अ डे, एक दिन में बुक लौटा दो, ठीक है? और विद इन अ डे मतलब एक दिन के अंदर, टाइम से पहले। ये तो किया है हमने। क्या होगा? द वर्क सेट अबाउट तो नहीं होगा, सेट ऑफ, सेट ऑफ, सेट ऑन या सेट इन ना, कोई जर्नी वगैरह शुरू कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह स्थान छोड़ रहे हो। पूजा ने पूछा है मैम, बिलोंग के साथ विथ आता है प्रेपोजिशन? नो, बिलोंग के साथ टू आता है पूजा। दिस बुक्स बिलोंग्स टू मी, बिलोंग के साथ टू आता है। जैसे ये पूजा का क्वेरी है, शी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, ठीक है? जस्ट कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड पूजा। शी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, और फिर मैंने लिखा शी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, बिलोंग के साथ तो टू आता है। और कम्स ऑफ का मतलब भी होता है बिलोंग, बट ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है? इसके साथ ऑफ लगता है। कम्स ऑफ का मतलब भी होता है बिलोंग्स। इज इट क्लियर पूजा?
अभिषेक ने बोला 12th रिपीट करने के लिए। compete with, you are competing with somebody, not competing against, compete itself ही खिलाफ हो। set off, the house is too expensive to keep, बताओ। ये आगे ये हाउस रख मतलब हाउस को आगे रखना बहुत कीमती पड़ेगा, काफी महंगा है ये हाउस आगे कंटिन्यू करने के लिए। हम्म। क्या होगा बताओ कीप वाले में। हाँ यस राहुल यू आर राइट, कीप अप। कीप अप मतलब क्या होता है, जैसे आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, स्कूल में लिख के टीचर देते थे ना, कीप इट अप। कीप इट अप का मतलब है आगे भी ऐसे ही जारी रखो, कंटिन्यू करो। कीप अप का मतलब होता है कंटिन्यू। तो इस घर को आगे कंटिन्यू करने के लिए बहुत महंगा। यस श्रीनिवास मैं करवा दूंगी। ठीक है श्रीनिवास, नो नो नीड टू वरी। सेट इन, सेट ऑफ, ठीक है ये सब सब करवा दूंगी मैं। आपके क्लास में भी करवाऊंगी, वैसे यूट्यूब में भी आप देख सकते हो। कल कल परसों में यूट्यूब का ना सारा पुट का आएगा। जैसे यूट्यूब पे मैंने फॉल करवा दिया है, ठीक है। आई थिंक आपके क्लास में भी फॉल करवा दिया है। पहले मुझे बताओ, फ्रेजल वर्ब में फॉल हो गया होगा, लुक हो गया होगा और एक ब्रेक हो गया हो, ये तीनों हो गया होगा। यस श्रीनिवास बताओ ये हो गया तीनों, फॉल लुक और ब्रेक। क्योंकि आप लोगों को ज्यादा पता होगा ना, ऑनलाइन होते ऑफलाइन होते हो, सामने पूछ भी लेती हूँ। एक बार बता दो ये तीनों हो गया है। लुक तो आई एम श्योर हो गया है, आई थिंक ब्रेक भी हो गया है। अच्छा लुक एंड ब्रेक हुआ है अविनाश, और फॉल नहीं हुआ है। शायद मैंने फॉल यूट्यूब पे डाला है। चलो मैं फॉल आपके क्लास में भी करवा दूंगी, ठीक है। फॉल आपके क्लास में करवा दूंगी। और कल परसों में यूट्यूब पे तो डालूंगी, आप लोग की क्लास में भी पुट करवा दूंगी। मेक, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है, पुट मेक सेट, सब करवा दूंगी। फॉल नॉट डन, फॉल करवा दूंगी, नो नीड टू वरी। 13 का आंसर मांग रहे हैं गौरव। दिस प्रोजेक्ट ऑन द वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। सेट ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ। दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव टू कीप अप, आगे कंटिन्यू करने के लिए हाउस काफी महंगा है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस पे आ जाओ। कोल हैज बिकम डियरर। अच्छा डियरर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डियर। डियर का ही डियरर बनता है। आपको पहले भी बताया है ना, कुछ वर्ड्स है जिसके दो मीनिंग्स है, ठीक है। देर आर सर्टेन वर्ड्स विच हैव टू मीनिंग्स एंड बोथ द मीनिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मीनिंग काफी डिफरेंट होता है। डियरर का मतलब क्या होता है, ये राहुल ने आंसर तो सही दिया है, डियरर के साथ टू आता है, बट डियरर मतलब क्या होता है। चलो डियर का मतलब भी क्या होता है, डियर मतलब क्या है। एक तो डियर का मतलब होता है जैसे डियर ब्रदर, प्रिय प्यारा, ऐसा टाइप वाला कुछ। और एक डियर का मतलब होता है ना वेरी कीमती, कॉस्टली, ठीक है। जैसे मैंने लिखा गांधी जी वॉज डियर, डियरर टू ऑल, मतलब गांधी जी सबके प्यारे थे, ठीक है, सब उन्हें पसंद करते थे। तो यहाँ तो पसंद करने के सेंस में है। बट यहाँ देखो कोल हैज बिकम डियरर, जो कोल है कोयला है, ये डियरर बन गया। कोयला प्रिय तो नहीं बना, कोयला कॉस्टली हो गया। तो ओके डियर प्राइस, एक तो कॉस्टली के सेंस में होता है, एक्सपेंसिव। यस राकेश, चीपर नहीं होगा, चीपर तो, और अभिषेक आप उसका ऑपोजिट बोल दे रहे हो, ठीक है। डियरर डियरर का मतलब है महंगा, अभिषेक आपने उसका एंटोनिम बोल दिया। चलो बताओ डियर, हाँ डियरर के साथ तो टू होगा, कोल हैज बिकम डियरर। अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सिंस द एंड ऑफ लास्ट ईयर। चलो एक मिनट ध्यान दोगे। एक तो डियर, ठीक है, डियरर प्यारा, डियर ब्रदर प्यारा, और लवेबल के सेंस में है तो टू लगाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे महंगा के सेंस में है ना, कोल हैज बिकम डियरर डैश द एंड ऑफ लास्ट ईयर, क्या होगा। सिंस, यस सिंस द एंड ऑफ लास्ट ईयर।
कि इन्होंने इन्होंने पक्का ईयर बता दिया है, कौन सा लास्ट ईयर? अ गर्ल विथ ब्लू आईज हैज जस्ट गॉन डैश द डोर। ओके, वो डोर हैज जस्ट गॉन डैश द डोर। बताओ। नहीं, टाइम पीरियड के लिए तो नितेश फॉर होता है, बट यहाँ पे इन्होंने पक्का टाइम बता दिया ना, सिंस लास्ट ईयर कर दिया, एकदम पक्का एंड बता दिया, एंड द लास्ट ऑफ, सिंस द एंड ऑफ लास्ट ईयर। यस, थ्रू, थ्रू इज द करेक्ट आंसर। अ गर्ल विथ ब्लू आईज हैज जस्ट गॉन थ्रू, थ्रू तो हमने किया है, थ्रू का मतलब क्या है, डोर से होकर, ठीक है, डोर से निकल कर बाहर गई है, थ्रू। गौरंग ने बोला है 15 का क्या होगा? 15 का आंसर है यहाँ पे, गोल हैज बिकम डियरर सिंस द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, यहाँ सिंस होगा, बट प्रिय के सेंस में रहता ना, तब वहां टू लगता। फ्रॉम इसलिए नहीं होगा ना, हमने क्या किया था, फ्रॉम में मैंने बताया था, फ्रॉम वाले सेंटेंस में सिंस फॉर नहीं आता है, बट इस सेंटेंस में सिंस फॉर है गौरंग, इसलिए सॉरी, फ्रॉम वाले सेंटेंस में हैज हैव हैड नहीं आता है, ठीक है, बट यहाँ तो हैज हैव हैड है, तो सिंस या फॉर में से कुछ होगा। सेंटेंस को ध्यान दो गौरंग आप। यस, मूवमेंट, मूवमेंट प्लस चेंज इन मीडियम इज इक्वल टू थ्रू। संदीप इज अ विक्टिम ऑफ मैथ्स। हिज जीनियस बॉर्डर्स डैश ल्यूनेसी। ये ल्यूनेसी क्या होता है? हु इज अ ल्यूनेटिक पर्सन? ल्यूनेटिक किसे बोलते हैं? मैड। तो इस मैड सन की लिख दिया है। कभी कभी आपको लग रहा होगा ना, एक तरफ से जूनियर, एक तरफ तो वो मेंटली डिस्टर्ब लिख दिया, एक तरफ तो जीनियस भी है और एक तरफ से मैड भी है। समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि देखो होंगे कई जीनियस लोग एकदम मैडनेस के कगार पे होते हैं, वो इतने जीनियस होते हैं ना, समटाइम्स साइंटिस्ट को आप बोल देते हो कि ये तो पागल है, ठीक है, तो उसका जो इतना ज्यादा जीनियस है, इसका मतलब लग रहा है कि वो एकदम पागलपन के कगार पे। चलो बताओ क्या होगा। बॉर्डर्स ऑन, ऑन होगा। यस आसिफ, गुड इवनिंग। ऑन होगा। हिज जीनियस बॉर्डर्स ऑन, मतलब पागलपन के कगार पे। रवि इज मैरिड डैश अ कजन ऑफ माइन। अच्छा, मैरिड के साथ क्या होता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना, हमने पढ़ा तो है, और बहुत सारी चीज आप नोट डाउन करते जाइएगा इसमें, और थोड़ा पेज वगैरह को संभाल के रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आज बनाए और गायब हो गया कहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि मैरिड के साथ क्या आएगा? विश्वजीत ने विथ बताया, विथ विथ तो कभी नहीं होगा। देखो, मैरिड के साथ मैंने क्या बताया था, कभी कभी याद करो, मैरिड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं भी आता है, ठीक है, कभी कभी मैरिड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। मैरिड के साथ प्रेपोजिशन तभी आता है ना, जब उस मैरिड वर्ड के पहले, ये हमने डिस्कस किया है, इज एम आर लगा है, तो कौन सा प्रेपोजिशन आता है? टू। लेकिन याद रखना कि मैरिड के साथ टू तभी आएगा ना, जब सेंटेंस का सेंस क्या बनेगा, किसी व्यक्ति की शादी किसी के साथ हुई। लेकिन क्या ये सेंटेंस सही है? चलो, हिज डॉटर वॉज मैरिड टू अ रिच बॉय, ये तो सही है, उसके डॉटर की शादी एक रिच बॉय के साथ हुई, सही है। लेकिन क्या ये सही है, ही मैरिड ऑफ हिज डॉटर? यस संदीप, यू आर राइट, मैरिड के साथ टू, टू तभी आता है जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में। पहला ये सेंटेंस सही है, पहला वाला, ही मैरिड ऑफ हिज डॉटर, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बताओ।
यस, श्रीनिवास ने बोला फर्स्ट सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। यस, ही मैरिड ऑफ हिज डॉटर, इसका मतलब क्या है कि उसने अपने डॉटर की शादी कर दी। ओके, शादी करके वो फ्री हो गए, अपने डॉटर की शादी करके फ्री हो गए, मैरिड ऑफ। ठीक है, यहाँ उसने अपने डॉटर की शादी कर दी, बट यहाँ तो उसके डॉटर की शादी किसी के साथ हुई। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। मैरिड ऑफ भी होता है, बट किसी का शादी कर देना, करके फ्री हो जाना, उस सेंस में। हमने पार्ट विथ और पार्ट फ्रॉम भी किया है। पार्ट विथ किसी व्यक्ति, सॉरी, पार्ट विथ किसी चीज या एनिमल के साथ, और पार्ट फ्रॉम पर्सन के साथ। चलो, व्हेन आई पार्टेड डैश माई मदर देयर वॉज टीयर्स इन माई आईज। मदर इज अ पर्सन, उसके साथ क्या यूज होगा? फ्रॉम। कैरिड, सॉरी, कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन। ओके, धीरे धीरे आवाज में बातचीत हो रही थी। इन विस्पर्स। ठीक है, धीरे धीरे इन विस्पर्स होगा। यस अविनाश, फ्रॉम करेक्ट है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे आ। चलो बताओ जल्दी से, ऑर्डर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो हमने फर्स्ट क्लास ही किया था प्रेपोजिशन। ऑर्डर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन? ठीक है, यहाँ तो ऑर्डर के साथ फॉर लगता है, लेकिन याद रखना कि ऑर्डर के साथ फॉर कब लगता है। चलो बताओ, जब सेंटेंस में ऑर्डर किसका काम कर रहा है? नाउन का। लेकिन हमने प्रेपोजिशन में पढ़ा है कि अगर ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ फॉर नहीं आएगा। तो यहाँ सेंटेंस ऑर्डर किसका काम कर रहा है? यस आशीष, बाय विस्पर नहीं होगा, इन विस्पर हो। ऑर्डर यहाँ किसका काम कर रहा है? नाउन का। ठीक है, ऑर्डर फॉर हिज रिलीज हैज बीन इश्यूड। ये पेज करके खत्म करती हूँ। माई मदर इज अफ्लिक्टेड। अफ्लिक्टेड मतलब ग्रसित होना किसी चीज से। अफ्लिक्टेड विथ पेन, विथ होगा। विथ योर हेल्प आई कुड टाइड डैश डिफिकल्टीज। ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मुझे आपकी मदद मिला, आप अगर मेरी मदद करोगे, आपके मदद से मैं किसी भी बाधाओं पर जीत प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक दो चीज मैं आपको आगे भी करवाऊंगी। एक होता है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब भी है जीत, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब भी है जीत। और टाइड, टाइड ओवर का मतलब भी है, सबका मतलब होता है जीत, इस सबके साथ ओवर लग। विक्ट्री ओवर, ट्रायम्फ ओवर, टाइड ओवर। ओवर लगे, टाइड ऑफ नहीं होगा संदीप। यस, गौरंग ने बोला ओवर। ओवर इज द करेक्ट आंसर। आज गौरंग सही सही आंसर दे रहे हैं। टाइड ओवर। ओके, आप मेरी मदद करोगे तो मैं सारे डिफिकल्टीज पे जीत हासिल कर लूंगा। टाइड ओवर। नेक्स्ट आ जाओ। द चीफ मिनिस्टर विल बी रिक्वेस्टेड, गिव का भी मैं फ्रेजल वर्ब आपको दे दूंगी। द चीफ मिनिस्टर, सॉरी, द मिनिस्टर विल बी रिक्वेस्टेड टू गिव डैश द प्राइजेस। गिव, गिव अवे। यस श्रीनिवास, गिव अवे का मतलब क्या होता है? बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। सब हम करेंगे आगे फ्रेजल वर्ब में। गिव इन, सरेंडर करना, गिव अप, गलत हैबिट को छोड़ना। ठीक है, वो सब कर लेंगे। यहाँ अवे का सेंस जा रहा है, चीफ मिनिस्टर प्राइज वितरण कर रहे हैं, बांट रहे हैं। She said that she was feeling sick dash heart. Sick at heart. Sick at heart का मतलब क्या है? ये नहीं सोच लेना कि दिल से बीमार है। Sick at heart का मतलब she was feeling very sad and lonely. Sick at होगा। 25 का आंसर इज सी। नेक्स्ट पे आओ। Those who count dash others help.
जनरली लूज द गेम। जो दूसरों के पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, जो दूसरों की मदद के लिए डिपेंडेंट होते हैं वो हमेशा हार जाते हैं। तो एक वर्ड होता है डिपेंड। डिपेंड का मतलब भी है ऑन, डिपेंड ऑन। एक होता है रिलाई, रिलाई का मतलब भी है निर्भर करना। एक होता है बैंक ऑन। एक होता है काउंट, काउंट का मतलब तो गिनना होता है, लेकिन मैंने बताया था जब काउंट में एक प्रेपोजिशन लग गया अब वो हो गया फ्रेजल वर्ब। और एक वर्ड होता है फॉल बैक ऑन। सबका मतलब होता है निर्भर होना। आई फॉल बैक ऑन यू फॉर हेल्प। सबका मतलब है निर्भर के सेंस। द लायन स्प्रैंग अपॉन द काउ। ठीक है, स्प्रैंग किया मतलब उछल कर गया। ऑन और ऑन में तो कोई मूवमेंट नहीं होता, अपॉन में मूवमेंट होता है। इंडिया नेपाल लाइज डैश इंडिया एंड चाइना। हाँ, दो प्रेपोजिशन आ सकता है आशीष। कैरी ऑन का मतलब है जारी रखना। ओके, कैरी ऑन इन विस्पर। जो क्वेश्चन नंबर आप 20 पूछ रहे हो ना, दो प्रेपोजिशन एक साथ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ओके, जैसे मैंने एक लुक में करवाया है, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। दो प्रेपोजिशन एक साथ आ सकता है, ठीक है। लुक डाउन अपॉन, देखो दो प्रेपोजिशन आया। लुक डाउन का मतलब है किसी को इंसल्ट करना। उसी तरह विस्पर वॉज कैरीड ऑन, कैरी ऑन बोलते हैं ना, कैरी ऑन जारी रखना, इन विस्पर्स। सही है, ठीक है आशीष। वी कैन यूज टू प्रेपोजिशन साइमल्टेनियसली इन द सेम सेंटेंस, और कंसेक्यूटिवली साथ साथ भी यूज कर सकते हैं। यस, नेपाल लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आई स्टैंड बाय यू डैश, ये तो एक फ्रेज है। थिक एंड थिन, थिक मतलब अच्छा समय, थिन मतलब बुरा समय। तो क्या होगा, आई स्टैंड, मैं बुरा और अच्छे समय हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या होगा, इन थिक एंड थिन होता है या थ्रू थिक एंड थिन? यस राकेश, थ्रू थिक एंड थिन। ये तो एक फ्रेज है, इसमें थ्रू लगते हैं। रिजेंबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजेंबल? रिजेंबल का मतलब, रिजेंबल का मतलब है एक जैसा। और रिजेंबल के साथ नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन आता ही नहीं। द मिनिस्टर हैज प्रॉमिस टू लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब है जांच पड़ताल। यस, 29th का आंसर, गौरंग 29th का आंसर है थ्रू। 29 का आंसर डी है। अभिषेक, रिजेंबल का मतलब इमिटेट नहीं बोलोगे, इमिटेट का मतलब तो नकल करना हो। रिजेंबल का मतलब एकदम सिमिलर, एक जैसा, वो भी लुक वाइज, लुक वाइज देखने में एक जैसा। द मिनिस्टर हैज प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर। एंटाइटल्ड, एंटाइटल का मतलब क्या होता है? जैसे व्हेन यू बिकम 18 यू आर एंटाइटल्ड टू वोट। एंटाइटल मतलब योग्य, एलिजिबल। तो एम्प्लॉयज हु हैव बीन 25, हु हैव 25 years experience, सर्विस, years service, become entitled to a pension। एंटाइटल के साथ टू आता है। द फ्रस्ट्रेटेड लवर, सॉरी, पुअर मिस्टर सिंह। अच्छा, पुअर का मतलब क्या होता है? पुअर का दो मतलब है, एक तो पुअर का मतलब गरीब, और एक पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। यहाँ बेचारे के सेंस में पुअर मिस्टर सिंह, पुअर ओल्ड मिस्टर सिंह, ही हैज सफर्ड डैश रियूमेटिज्म। रियूमेटिज्म बोन्स की बीमारी है, हड्डियों की। सफर्ड के साथ फ्रॉम आएगा, सफर्ड फ्रॉम। द फ्रस्ट्रेटेड लवर जम्प्ड डैश द रिवर इनटू द रिवर। You are advised to learn this lesson. Yes, word to word, word by word या word for word, ये तो हमने किया है।
वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, 35 का ए होगा। Nearly 60 years have gone, sorry, 60 years have gone by. Dash Gandhiji passed away. Since Gandhiji passed. Let's discuss dash the female education in India. क्या होगा 37 का आंसर? डिस्कस के साथ कोई प्रेपोजिशन आता ही नहीं, ठीक है, अबाउट नहीं लगाओगे आप, सिंपली लेट्स डिस्कस, नो प्रेपोजिशन इज नीडेड। अगर आप कोई किसी टॉपिक पे बुक लिख रहे हो तो आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर, किसी टॉपिक की बात हो रही है ना, किसी मुद्दा टॉपिक ऑन। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर। और नेक्स्ट वाला लास्ट कर लेते हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज प्रेजेंटेड विथ स्वीट्स, ठीक है, विथ स्वीट्स। 31 का आंसर, 31 का आंसर कुलदीप इंटू होगा, लुक इंटू, लुक इंटू का मतलब है ना जांच पड़ताल करना, ठीक है। अब चलो आज के लिए इतने, हाँ डिस्कशन के साथ ऑन लगा सकते हैं, ठीक है, डिस्कस वर्ब है, उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं, बट डिस्कशन ऑन, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद इन्वर्जन। कल भी लेके आना, कल भी कर लेंगे इसको। क्या पूछ रहे हैं राजेश इसमें? अल्बा, अल्बा डाउट हो, कैसे पूछे, क्या पूछना चाह रहे हो एक बार? रा, रा, राजेश आप अपने क्वेश्चन को और क्लियर करिए। 36 रिपीट करने के लिए बोल रहे। 36 का है, 60 years have gone by since गांधी जी passed away, गांधी जी को मरे हुए 60, नियरली 60 years हो गए। प्रेपोजिशन, सॉरी इन्वर्जन स्टार्ट करूं मैं? आर यू पीपल रेडी? ठीक है, इन्वर्जन स्टार्ट कर रही हूँ। इन्वर्जन का मैंने बेसिक तो आपको बता दिया था, क्या क्या बताया था, थोड़ा रिपीट करना होगा, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, बता दीजिए इन्वर्जन किसे बोलते हैं, इन्वर्जन किस वर्ड से बना है, ध्यान से सुन लोगे। अच्छा, हैप्पी टेक विच प्रेपोजिशन? जैसे पूजा, आई एम हैप्पी विथ यू, बट आई एम हैप्पी एट योर परफॉर्मेंस, ठीक है। इन्वर्जन, इन्वर्जन किस वर्ड से बना है, ध्यान से सुनोगे, इन्वर्जन वर्ड बना है इनवर्स से। इनवर्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, उल्टा। जनरली सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, ओके, बाद में वर्ब आता है, ठीक है, सब्जेक्ट आता है बाद में वर्ब आता है। बट इन्वर्जन कब होता है? जब सब्जेक्ट से पहले ही वर्ब आ गया, और वर्ब में भी कौन सा वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इन्वर्जन कभी भी मेन वर्ब के साथ नहीं होता, इन्वर्जन हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ होता है। और इन्वर्जन किसे बोलते हैं? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। और जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। और कैसे पता करोगे कि सेंटेंस प्रश्नवाचक है? क्या से? क्वेश्चन मार्क्स। वैसे तो इन्वर्जन क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में होता है, बट हमारा 5 कंजंक्शन है जो इंटरोगेटिव नहीं है, फिर भी इन्वर्जन लेता है, ठीक है। अब आप लिखना, मैं जो लिखूंगी। इन्वर्जन, अभी कंजंक्शन खत्म नहीं हुआ है, 5 इंपॉर्टेंट कंजंक्शन छोड़ा है, क्योंकि उस कंजंक्शन में इन्वर्जन का यूज है। आज खत्म कर लेते हैं कंजंक्शन। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, जिसे हम हेल्पिंग भी बोलते हैं।
इन्वर्जन कब होता है? व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। और जनरली इन्वर्जन टेक्स प्लेस, जनरली लिखा है, ठीक है, ज्यादातर। जो नितेश ने बोला है, फिक्स प्रेपोजिशन में शुरू में रॉन्ग हो जाता है, नो नीड टू वरी, थोड़ा सा पहले से पढ़ना होगा तब ठीक हो जाएगा। रॉन्ग रॉन्ग हो गया। ठीक है, जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन्वर्जन ध्यान रखना है, इसे एडवर्ब में भी करेंगे। यस गौरंग, प्रेपोजिशन इज अ वेरी डिसेप्टिव टॉपिक। यस, डिसेप्टिव का मतलब भी धोखा देने वाला, इसका भी एक फ्रेजल वर्ब है, टेक इन। टेक इन का मतलब होता है ना, चीटेड हो जाना, डिसीव्ड हो जाना। जैसे आई वॉज टेकन इन बाय हिज ऑनेस्टी, मैं उसकी ईमानदारी में धोखा खा गई। याद रखना है कि इन्वर्जन इंटरोगेटिव में होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान ही है क्वेश्चन मार्क। प्रेपोजिशन को बहुत डिटेल में करवा रही हूँ, क्लास में भी अच्छे से करेंगे, और यूट्यूब पे भी देखा होगा, मैक्सिमम मैंने अपना बहुत ज्यादा वीडियोस प्रेपोजिशन बेस्ड डाला है। हाउ टू मास्टर इन फिक्स प्रेपोजिशन हो जाएगा, थोड़ा सा पहले पढ़ोगे तब तो होगा। ओके, इसके पहले ना अपने डायरेक्टली सिर्फ सेंटेंसेस बनाए। यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो मैं करवाऊंगी, फिर आपने देखा होगा कुछ कुछ मैंने डाला भी है, एक साथ सारे वर्ड कंसेंट्रेट कर दिए, वो क्लास में भी करवाया है, फील्ड वाला करवाया है, कंसेंट असेंट वाला अभी शायद नहीं करवाया है। क्लास में फील्ड वाला करवाया है, इंजूरियस, डेट्रीमेंटल, वो सब पहले पढ़ लोगे फिर बनाना है। सबका दुख दर्द है फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, और जीरेंड इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल। चलो, कौन सा सही है? वेयर डू यू लिव, दोनों में क्या डिफरेंस है? यू डू और डू यू, किसमें इन्वर्जन हो रहा है, किसमें सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी आ रहा है? इसमें, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, और ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, ये गलत है। उसी तरह व्हेन वुड ही कम और व्हेन ही वुड कम, ये गलत है, ये सही है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, और इसमें इन्वर्जन हो रहा है सब्जेक्ट से पहले वर्ब। डेस्परेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए बहुत व्याकुल होना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो डेस्परेट है एकदम, किसी चीज के लिए व्याकुल। अच्छा, इन्होंने बोला है कि एक बार यूट्यूब ओपन कीजिए तो बहुत टाइम जाता है, क्यों क्यों चला जाता है यूट्यूब पे आपका टाइम? राजेश ने पूछा टसल, दोनों के बीच में टसल, टसल मतलब मुकाबला, फाइट। यूट्यूब पे खोलोगे और इधर उधर की चीज देखोगे तो टाइम जाएगा, बस जो देखना है उसे खोल के देख के बंद कर दो।
हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सी द वीडियो? आई थिंक लाइव देखने के बाद, ठीक है, लाइव देखने के बाद यू कैन व्यू इट थ्राइस, 3 बार देख सकते हो। जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? इंटरोगेटिव, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? व्हाट? क्वेश्चन मार्क। जैसे लिखा मैंने, आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर इज ही। और एक जगह लिख दिया मैंने, आई डोंट नो वेयर ही इज। ध्यान से देखोगे सेंटेंस, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे आपको एक्टिव पैसिव और वो सब में हेल्प आए। चलो मुझे बताओ दोनों में से कौन सा सही है? अच्छा, 2 बार देख सकते हो, लाइव के बाद 2 बार देख सकते हो वीडियो को। और कितनी बार देखोगे? 2 बार में काफी है, 2 बार में आपके नोट्स बन जाएंगे। चलो मुझे बताओ पहला और दूसरा में से कौन सा सही है? पूरा सेंटेंस तो सेम ही है, ओके, बोथ द सेंटेंसेस सेम है, बट डिफरेंस क्या चीज में है? डिफरेंस क्या चीज में है? ये इज ही है और ही इज इन्वर्जन का है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, बट ये तो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, ठीक है। और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए, ये गलत है, ये सही है। अगर सेंटेंस ऐसा होता है ना, वेयर इज ही, तब ये सही होता, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में तो इन्वर्जन होता है, ठीक है। और याद रखना है कि मैंने आपको पहले भी बताया, जनरली हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से बनता है, ठीक है, कोई भी वॉट हाउ से नहीं बनता है। और मैंने लिख दिया, जैसे लिख दिया मैंने, हाउ आर यू, ये लिख दिया। और फिर मैंने लिखा, हाउ फूल ही इज, या हाउ फूल इज ही। दोनों देखना, दोनों सेंटेंस देखो। ये तो चलो ठीक है, हाउ आर यू, यहाँ हाउ से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, तो ये तो सही है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया। बट आप अब बताओ, हाउ फुल ही इज या हाउ फुल इज ही, कौन सा सही है? ये दोनों क्वेश्चन है, चलो बताओ पहला सही है दूसरा? हाउ फुल ही इज, कितना बेवकूफ है वो। क्या ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है? हाउ देख के मत समझ लेना कि क्वेश्चन मार्क है, ये इसमें क्या लगा है? एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का साइन, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे बोलते हैं? विस्मयादि बोधक सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस ना जहां पे आप कोई सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज, सॉरो का फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आंसर। और ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस नहीं है, इसलिए इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, ये सही, ठीक है। हाउ फुल ही इज, यस। तो जनरली हमारा सेंटेंस इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? यस विवेक, एक बार में नोट्स बना लेते, अच्छी बात है। मैम अदर डाउट कैसे पूछे? ये एक दिन में ना मुझे 20 स्टूडेंट तो मिलेंगे ही, और कि मैम डाउट कहाँ पूछे, और कितनी डाउट्स है भाई आपकी, इतनी डाउट्स क्यों है? डाउट कहाँ पूछे? अभी चलो मैं एड्रेस दे देती हूँ घर का, वहां आके पूछ लेना। 10 बच्चे तो फोन करेंगे, मिलेंगे, मैम डाउट बता देना, डाउट बता देना, कितनी पूछोगे डाउट? चलो ये हो गया कि इन्वर्जन कहाँ कहाँ यूज होता है। इंटरोगेटिव में यूज होता है, फुल स्टॉप वाले में नहीं यूज होता है, और एक्सक्लेमेटरी में भी नहीं यूज होता है। अभी तो मैंने बताया कि इन्वर्जन इंटरोगेटिव में यूज होता है, बट 5 ऐसे कंजंक्शन है जो इंटरोगेटिव नहीं है, बट फिर भी वो अपने साथ इन्वर्जन लेता है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब हम पांचों कंजंक्शन को डील करेंगे। मैम डाउट ही में रहते हैं। जनरली इन्वर्जन इंटरोगेटिव में होता है, बट
बट कुछ ऐसे कंजंक्शन है, बट देर आर सर्टेन कंजंक्शंस विच टेक इन्वर्जन। ठीक है, और भी कुछ कंजंक्शन है जो इंटरोगेटिव नहीं है बट वो अपने साथ इन्वर्जन लेता है। एड्रेस भी मांग रहे हैं। इधर और, इधर के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है? और इधर और मतलब या तो ये या तो वो। फिर है नीदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी। और एक हमारा आता है हार्डली और स्कार्सली, उसके साथ कॉम्बिनेशन में देन लगा देंगे, गलत है। THAN वाला देन लगा देंगे, ये भी गलत। हार्डली और स्कार्सली के साथ कौन सा कंजंक्शन है? व्हेन। देन यू हैव द वर्ड नो सूनर, नो सूनर के साथ THEN वाला देन लगाएंगे, THAN वाला देन। 3 बार वीडियोस देख लोगे काफी है। ठीक है, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली, स्कार्सली। अब आपको याद होगा मैंने एक इधर आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया था। एक होता है इधर और एक होता है अकेला इधर है, और एक है अकेला, एक है इधर और। अकेला इधर है तो वो क्या है? प्रोनाउन है। अगर इधर के साथ और लग गया, इधर और ऑल मिलके सेंटेंस को जोड़ रहा है तो वो क्या हो गया? कंजंक्शन। ठीक है, ये याद रखना है। अकेला नीदर है तो प्रोनाउन है, उसके साथ नॉर लग गया, कंजंक्शन बन गया। एक हार्डली, जैसे मैंने हार्डली लिखा, ही हार्डली वर्क्स। यहाँ हार्डली और स्कार्सली के साथ कोई दूसरा दैन वैन कुछ आ नहीं रहा है। यहाँ हार्डली अकेले है। अब ये कंजंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ का हार्डली किसी को जोड़ नहीं रहा है। ठीक है, यह वर्क्स की विशेषता बता रहा है। ही हार्डली वर्क्स मतलब शायद ही कभी मुश्किल से काम करता है। वर्क्स क्या है? वर्ब। और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड एडवर्ब। तो एक हार्डली को मैं एक हार्डली को मैं एडवर्ब में भी पढ़ाऊंगी, बट यहाँ हार्डली के साथ वेन आएगा जो मिल के सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ का हार्डली कंजंक्शन है। ठीक है, चलो अब हम अलग अलग डील करते हैं। सबका इनकरेक्ट पेयर भी लगाएंगे, फिर हम इन्वर्जन वाला एरर भी करेंगे। 3 बार नहीं चलता है वीडियो, चलता है 3 बार वीडियो। अभी कहाँ से 3 बार चला लिया? स्कार्सली का मतलब भी आशीष होता है बहुत कम, ना के बराबर। ठीक है, ये हम करेंगे, दिस इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हमने इसे एज अ एडवर्ब लिया है, सॉरी एज अ कंजंक्शन लिया है। अकेला हार्डली, अकेला स्कार्सली है तो वो एडवर्ब है। अगर उसके साथ वेन लग गया, ये दोनों मिलके जोड़ने का काम कर रहा है तो ये कंजंक्शन बन जाए। और एक चीज याद रखना है ना, नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही, जैसे ही। नो सूनर के साथ क्या लगता है? नो सूनर के साथ देन। और एक वर्ड होता है एज सून एज, एज सून एज का मतलब भी होता है जैसे कि, बट एज सून एज के साथ देन नहीं लगता है, कॉमा लगा दोगे, बट नो सूनर के साथ देन लगता है। ये डिफरेंस। यस, अभिमन्यु, नरेशन भी लेंदी चैप्टर है। अब तो आपका वर्ब शुरू होगा। वर्ब चैप्टर में ना, जब भी वर्ब, कल परसों से जब भी मैं वर्ब स्टार्ट करूं तो आई वुड रिक्वेस्ट माय स्टूडेंट्स कि वर्ब में एब्सेंट नहीं होना है। ठीक है, वर्ब अभी बहुत लेंदी चलने वाला है, और वर्ब में दिक्कत आएगी ना तो आगे जाके बहुत दिक्कत आएगा। फिर टेंस दिक्कत होने लगेगा, नरेशन दिक्कत होने लगेगा, वॉइस में भी दिक्कत होगी। वर्ब बहुत लंबा चैप्टर है, बेसिक एडवांस। वर्ब से रिलेटेड जो जो दिमाग में कचड़ा भरा हुआ है, पहले पहला दिन तो उसे निकालना है, फ्रेश चीज भरना है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब चलो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ।
पहले ये तीनों करो, उसके बाद फिर हम अलग अलग और करते हैं। ये तो इनकरेक्ट पेयर वाला है, फिर हम इन्वर्जन वाला एरर भी करेंगे। Now let's see the first sentence. Tell me either the whole story, else a part of it. या तो आप मुझे पूरी कहानी बताओ या तो उस कहानी का एक हिस्सा बताओ। एरर कहाँ पे है? इधर के साथ पेयर में कौन सा कंजंक्शन आता है? इधर इज ऑलवेज फॉलोड बाय व्हाट? यहाँ पे एल्स लगा दिया, एल्स नहीं होगा इधर के साथ और हो। अभी तो मैंने इनकरेक्ट पेयर डाला है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नीदर द ड्राउट। ड्राउट किसे बोलते हैं? व्हाट इज ड्राउट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राउट? ड्राउट का मतलब होता है सूखा, और फेमाइन इज अकाल। अकाल मतलब अनाजों की कमी। तो ना ही सूखा ने ना ही अकाल ने उनके स्पिरिट्स को कम किया। यहाँ स्पिरिट का मतलब वो आत्मा नहीं है, उनके जज्बे को कम किया, उनके उत्साह, उनके मनोबल को कम किया। और नीदर के साथ और नहीं आता है, नॉर। नॉट ओनली राम, सिर्फ राम ही नहीं बल्कि हाउ, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे ऑल्सो लगा हुआ था। नॉट ओनली राम, हाउ एवर ऑल्सो हिज पेरेंट्स वर प्रेजेंट। हाउ एवर ऑल्सो नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा? बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है? बट ऑल्सो। बट ऑल्सो एक साथ है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में क्या करते हैं ना, बट ऑल्सो को एक साथ नहीं, थोड़ा सा तोड़ के डालते हैं, बट फिर भी सेंटेंस सही है। यस गौरंग, स्पिरिट्स का भी दो मतलब होता है, एक तो स्पिरिट वो आत्मा वाली स्पिरिट, और एक तो जज्बा। नॉट ओनली, ये सेंटेंस पे ध्यान दोगे। नॉट ओनली के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है? बट ऑल्सो। कभी कभी बट ऑल्सो एक साथ आता है और कभी कभी टूट कर भी आता है। देखो, बट यहाँ पे आया, ऑल्सो यहाँ पे आया। सिर्फ राम ही नहीं बट उसके प्रेजेंट, बट है दोनों सही। ठीक है, नॉट ओनली राम बट हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि बट ऑल्सो जब भी एक ही साथ आए, ये अलग अलग भी आ सकता है। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये तो हमने इनकरेक्ट पेयर किया है। अब नाउ लेट अस मूव टू इन्वर्जन पार्ट। हाँ, ये भी करवाऊंगी पूजा। यस, यू आर राइट। नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ सेम पार्ट ऑफ, सिर्फ नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ नहीं, इधर निधर के साथ भी होता है। ये हम थर्ड स्टेप पे करेंगे। अभी हम नेक्स्ट स्टेप मूव करते हैं, इन्वर्जन। और याद रखना कि सेंटेंस में इन्वर्जन तभी होगा ना जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। यहाँ तो कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है किसी सेंटेंस में, इसीलिए इन्वर्जन नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉट ओनली, इधर और, नीदर, नॉर, ये अपने साथ इन्वर्जन कब ये सारे अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं, बट ओनली ऑन द कंडीशन दैट वी हैव एन ऑक्सिलरी वर्ब।
लास्ट वाला नो एरर। जब भी आपको सेंटेंस में इधर और दिख गया, नीदर नॉर दिख गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, ये सब कंजंक्शन दिख गया, आप पहले तो आप दो चीज चेक करोगे। पहले तो देख लेना कि करेक्ट पेयर है कि नहीं। ठीक है, करेक्ट पेयर का एरर चेक कर लेना। अगर करेक्ट पेयर वगैरह सही है, पेयर सही है, तो आप दूसरा एरर किसका चेक करो, इन्वर्जन का होगा। दोनों में से कोई एक ही एरर हो। अच्छा, राजेश ने पूछा ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब इज सहायक क्रिया। ठीक है, ये मैं कल आपका वर्ब स्टार्ट करूंगी राजेश, थोड़ा सा टाइम देना है। कल वर्ब स्टार्ट करूंगी, उसमें बताऊंगी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। इसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं, दूसरे शब्दों में से हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। चलो आ जाओ। हार्डली के साथ, हार्डली आ गया। ठीक है, हार्डली और स्कार्सली और नो सूनर वाले सेंटेंस में पहले तो आप चेक कर लो सही पेयर है कि नहीं। ठीक है, हार्डली और स्कार्सली के साथ कौन सा पेयर आता है, वेन सही है, इसका मतलब है पेयर में गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी किसमें है, इन्वर्जन वाला। हार्डली और स्कार्सली वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, फिर भी वो अपने साथ इन्वर्जन लेता है। एरर इसमें, इन्वर्जन, हार्डली का इन्वर्जन कर दो यहाँ। आई हैड नहीं होगा, हैड आई, इन्वर्जन हो गया ना सब्जेक्ट से पहले, वर्ब आ गया। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, नो सूनर, नो सूनर भी इन्वर्जन लेता है और इन्वर्जन तो हो रहा है। तो यहाँ इन्वर्जन की गड़बड़ी नहीं है, यहाँ गड़बड़ी गलत पेयरिंग की है। टी एच ई एन वाला देन नहीं होगा, क्या होगा, टी एच ए। तो यू हैव टू सी बोथ द थिंग्स, वन इज द इन्वर्जन पार्ट एंड द सेकेंड वन इज द करेक्ट पेयर। ठीक है, अभी और भी करते हैं डिस्कस। लिख लिया इसको। अब गौरंग की अभी मैंने तारीफ कर दी कि आज गौरंग ठीक ठाक है। अब फिर से एक क्वेश्चन पूछ दिया, मैम वर्ब का दोनों चैप्टर एक साथ शुरू होगा। ऐसा कैसे होगा, दोनों चैप्टर एक साथ, एडवांस और बेसिक दोनों एक साथ कहाँ से शुरू होगा। नो डाउट थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि पहले क्या से शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे। और वर्ब के दोनों चैप्टर क्या है, वर्ब वर्ब है, वर्ब में ही बेसिक और एडवांस है। तो पहले बेसिक करते हुए फिर एडवांस की तरफ जाएंगे। जब भी आपके सेंटेंस में इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया। ठीक है, एक साइड ये लिख रही हूं और एक साइड है जब भी सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली वाला आ गया और एक नो सूनर आ गया। ठीक है, तो जब भी आपके एग्जाम में ना इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला सेंटेंस आएगा, ठीक है, तो पहले क्या चेक करोगे, करेक्ट पेयर देख लेना है कि इधर के साथ और लगना चाहिए, नीदर के साथ नॉर, और दूसरा क्या चेक करोगे, इन इनवर्जन। ठीक है, और नॉट ओनली, और ये तीनों कंजंक्शन का एक और एरर आता है, दैट इज द पोजीशन। ये पोजीशन क्या होता है अभी मैं डिस्कस करूंगी। ये तो मैंने कर दिया करेक्ट पेयर, मैंने इन्वर्जन भी डिस्कस कर दिया, अब हम क्या करेंगे, पोजीशन वाला डिस्कस करेंगे। और हार्डली और स्कार्सली में ना कभी पोजीशन डिस्कस, पोजीशन ध्यान मत देना, इससे रिलेटेड या तो करेक्ट पेयर वाला क्वेश्चन आएगा या तो इन्वर्जन वाला। ठीक है, हार्डली और स्कार्सली से या नो सूनर से कभी भी पोजीशन वाला एरर नहीं आया। इसमें दो ही एरर चेक करना, या तो करेक्ट पेयर देख लेना, पेयर गलत है या तो इन्वर्जन का होगा, या तो इन्वर्जन सही है तो करेक्ट पेयर में गड़बड़ी होगी। बट इधर नीदर में करेक्ट पेयर और इन्वर्जन के अलावा एक पोजीशन वाला एरर भी आता है। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया, अब चलो चलते हैं पोजीशन वाला एरर। अभी आशीष वही डिस्कस कर रही हूँ।
ठीक है। बुक में अलग अलग, बुक में गौरव अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो बुक में बेसिक दिया है, एडवांस दिया है, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बेसिक एडवांस में पहले क्या पढ़ोगे, दिमाग लगाओगे तो पहले तो बेसिक पढ़ोगे तभी तो एडवांस पढ़ोगे। ऐसा थोड़ी है कि एडवांस है, पहले क्या करोगे, पीएचडी पहले 12th करोगे, फिर 10th करोगे, फिर 9th। मार्कर चेंज करना होगा, मार्कर वर्क नहीं कर रहा है, आस्किंग फॉर अ न्यू मार्कर। थोड़ा सा लाइट लिख रहा है, चले मार्कर्स लाइट हो गए। एक मिनट बस। नो सुनर का हिंदी क्या है, नो सुनर का मतलब है ज्यों ही, जैसे। एक मिनट वेट करो, मार्कर मांग रही हूँ मैं, नहीं। बेल भी नहीं है। चलो, मैं अब तो क्लास वैसे भी खत्म होने वाला, इसी को दबा के थोड़ा लिखती हूँ। द बेल इज मिसिंग ओवर हियर, कांट रिंग द बेल ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का हिंदी, राजेश। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी। जैसे आप नॉट ओनली, यू आर गुड नॉट ओनली एट मैथ्स, आप मैथ्स में ही अच्छे नहीं हो बल्कि इंग्लिश में भी अच्छे हो। ठीक है, चलो, आप पोजीशन वाला एरर कर रहे हैं। हाँ हाँ, सब मिल जाएगा उसका, नो नीड टू वरी विश्वजीत। रेड एंड ब्लैक मार्कर से लिखा करो। ओके। आई डोंट हैव द हैबिट ऑफ चेंजिंग द मार्कर। व्हाट आई फील ना, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मार्कर में इंक कम लग रहा है। चलो, विवेक की बात मान के मैं रेड और ब्लैक यूज करती हूँ। पोजीशन वाला एरर करते हैं। पहले लिखते जाओ ये सेंटेंसेस। ये तो करेक्शन रेड से किया करो। और चलो, आज तो मैं विवेक की बात मान रही हूँ। थैंक्स फॉर द सजेशन। यस अभिषेक, अब तो थोड़ा विजिबल हो रहा होगा। नो डाउट थोड़ा डिम हो गया है।
चलो इसको लिखो पहले आप। गौरंग ने पूछा हॉस्पिटल का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताएं। ऐसा क्यों? हॉस्पिटल इज हॉस्पिटल। क्या बोलना चाह रहे हो आप गौरंग? हॉस्पिटल को क्या बोलोगे? अस्पताल। यस, थोड़ा सा मैंने दबा दबा कर लिखा है उसको। हॉस्पिटल का क्या प्रोनाउंसिएशन करना चाह रहे हो पहले बताओ। हॉस्पिटल। हाँ, आर्टिकल के लिए चाहिए था। एक बार फटाफट बताओ तो। हाँ, जल्दी से बताओ मुझे। क्या लगेगा स्टूडेंट्स हॉस्पिटल के साथ अ और एन? गौरंग ने क्वेश्चन पुट अप किया है। आर्टिकल लगाना था, इसलिए आप मुझे बता दो हॉस्पिटल का क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, और अ लगेगा कि एन? क्या लगेगा? यस श्रीनिवास। अभिषेक। चलो आंसर करो विवेक। अपने से हॉस्पिटल के साथ अ भी लगा दिया, उसके बाद पूछ भी रहे हो। हाँ, अ लगेगा। इतना कंफ्यूजन क्यों था? अ ही है। इसको हॉस्पिटल मत समझ लेना, एस को साइलेंट मत समझ लेना। ये हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल ही है। एक स्टूडेंट ने आके मुझे बोला कि मैम अब इसका प्रोनाउंसिएशन होटल, इसको होटल बोलते हैं ना, होटल, अ होटल। अब एक ने आके बोला मुझे कि मैम अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बदल गया है। तो मैंने पूछा क्या हो गया है? बोल रहे हैं मैम अब ये होटल हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये होटल ही है, ह है, ह। अ लगेगा, हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं बदला है। होटल बोलेंगे। what the students do ना, they hear some British accent and the British क्या करते हैं ना, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट करके बोलते हैं। तो what happens कि उनका होटल में एच गायब हो जाता होगा, तो आप सोच लेते हो होटल होटल। हम इंडियंस है, हमारे प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सेंट है। ठीक है। माय गॉड, तो अब एन हॉस्पिटल दे दिया है। टॉप रैंकर्स के मॉक टेस्ट में एन दे दिया है। माय गॉड, इसलिए उन्होंने गलत दिया है। चलो मैं देखती हूँ। एन हॉस्पिटल नहीं हो, एन दिया होगा, एरर में दिया होगा एन। आपको उसको सुधार के अ करना होगा। ही वेंट टू एन हॉस्पिटल, नो नो, वेंट टू हॉस्पिटल। चलो आ जाओ, नेक्स्ट को खत्म करके फिर इसको आज फाइनली हमारा कंजंक्शन खत्म हो जाए। ठीक है, पहले तो थोड़ा थोड़ा करके हमें अपना प्रेपोजिशन एकदम अच्छे से खत्म कर लेना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको प्रेपोजिशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉल्व के बाद लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम। यस संदीप, लिखा है ना। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स was able was either able to understand or solve the problem. Now let us see. चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। अब हम पोजीशन का एरर कर रहे हैं। ठीक है। नॉट ओनली आ गया सेंटेंस में। नॉट ओनली के साथ क्या लगता है? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। पेयर सही है। यहाँ पे इन्वर्जन हो नहीं सकता है, क्योंकि इन्वर्जन होने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का आना जरूरी है। बट ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे है नहीं। तो तीसरा एरर होगा पोजीशन का। ठीक है, पोजीशन क्या होगा मैं बता रही हूँ। जब भी आप पोजीशन देखोगे ना, तो कभी भी पहला वाला कंजंक्शन का पोजीशन नहीं देखना है, हमेशा सेकंड वाले का पोजीशन देखना है। हमें सेकंड वाले का पोजीशन देखते हुए फर्स्ट वाले कंजंक्शन का पोजीशन डिसाइड करना है। ठीक है। आप देखो, ये जो कंजंक्शन है बट ऑल्सो, इसका पोजीशन देखना है। पोजीशन देखना है मतलब देखना है कि ये बट ऑल्सो के पहले क्या लगा है, नहीं देखना है। बट ऑल्सो किसके पहले लगा है? किसके पहले लगा है? गोइंग के पहले। बट ऑल्सो गोइंग के पहले लगा, और गोइंग क्या है? वर्ब है, और वो भी वर्ब का आईएनजी। तो अगर हमारा बट ऑल्सो वर्ब के पहले लगा है, तो नॉट ओनली को भी वर्ब से पहले चाहिए, सेम पार्ट ऑफ स्पीच के साथ होना चाहिए। तो हमारा जो नॉट ओनली है, ये भी तो वर्ब से पहले लगा है। स्टॉप्ड भी तो वर्ब है, बट ध्यान रखना है कि स्टॉप्ड वर्ब है, बट स्टॉप्ड वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो नहीं है ना। अगर हमारा बट ऑल्सो आईएनजी के पहले लगा है, तो नॉट ओनली को भी आईएनजी से
पहले चाहिए तो ले आओ, नॉट ओनली यहाँ पे गलत है, इसका पोजीशन यहाँ ले आओ, नॉट ओनली। अब देखो नॉट ओनली किसके पहले हो गया, आईएनजी से पहले, कमिंग से पहले, नॉट ओनली, गोइंग से पहले, बट ऑल्सो। ओके। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिर आ गया, ही नॉट ओनली ओपनड अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन ऑर्फेनेज। उसने सिर्फ एक हॉस्पिटल ही नहीं खोला बल्कि एक अनाथालय भी खोला। कभी भी पहला वाला कंजंक्शन को नहीं देखोगे, हमेशा सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाला बट ऑल्सो को देखोगे, और देखोगे कि बट ऑल्सो किसके पहले लगा है, ऑर्फेनेज। ऑर्फेनेज अनाथालय क्या है, नाउन है। ठीक है, अगर हमारा बट ऑल्सो नाउन के पहले लगा है तो नॉट ओनली को भी नाउन से पहले लगाओ, लेकिन यहाँ तो नॉट ओनली ओपेंड के पहले लगा है, ओपेंड तो वर्ब है इसलिए ये गलत है, इसे नाउन से पहले ले आओ, हॉस्पिटल से पहले। ठीक है, यहाँ पे होगा नॉट ओनली, ये सही है, यहाँ पे ओपेंड रहने देना। ही ओपेंड नॉट ओनली ए हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन ऑर्फेनेज। देखो नाउन के पहले बट ऑल्सो, यहाँ भी हॉस्पिटल नाउन है, नाउन के पहले नॉट ओनली। थर्ड सेंटेंस बताओ, थर्ड सेंटेंस में कहाँ पे एरर है? दो तो हमने किया, नाउ टेल मी व्हाट अबाउट द थर्ड सेंटेंस, वेयर इज द एरर इन द थर्ड सेंटेंस? बट ऑल्सो को देखते हैं, दिस इज अ रूल। बट ऑल्सो नॉट ओनली को नहीं देखना है, बट ऑल्सो को देखते हुए नॉट ओनली का पोजीशन डिसाइड करना है राजेश। ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, इसका मतलब है जब भी एरर होगा कहाँ पे होगा, कुछ नॉट ओनली वाले पार्ट में ही है, क्योंकि बट ऑल्सो को देखते हुए तो हम नॉट ओनली को डिसाइड कर रहे हैं। यस राजेश, राजेश ने आंसर दिया है, नो एरर है। यस दिस इज नो एरर। नो एरर इन द सेंस, देखो बट ऑल्सो किसके पहले लगा है, स्टेज के पहले, स्टेज भी वर्ब है, ये वर्ब के पहले लगा, और नॉट ओनली भी वर्ब से पहले लगा है, कम्स के पहले। ओके। यस कुलदीप, इसको ही कम्स नॉट ओनली, नहीं नहीं, ये तो सही है। गौरंग ध्यान से देखो आप, नॉट ओनली का पोजीशन नहीं बदलना है, जब बट ऑल्सो वर्ब के पहले है तो नॉट ओनली भी वर्ब से पहले ही आया है, करेक्ट है। चलो लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला बहुत सारा दे दिया, बट ये वाला प्लेसमेंट का रूल ना, पोजीशन वाला रूल तो इधर नीदर नॉट उसके साथ भी है। ठीक है, इधर और के साथ भी होता है, नीदर नॉर के साथ भी। बट ध्यान देना है कि ये देखो नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, यहाँ क्या आ गया, इधर, और ये है और, इधर और में कौन वाला कंजंक्शन को देखोगे, सेकंड वाले को। बट ऑल्सो का ये सास है, बट ऑल्सो का पोजीशन हमेशा सही होता है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग नॉट ओनली का देखोगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, ये तो इधर और है, और इधर और में भी ना पहला को नहीं देखना है, सेकंड को देखना है। सेकंड कौन सा है, और किसके पहले लगा है, सॉल्व के पहले, और सॉल्व क्या है, वर्ब है, तो और सेम पार्ट ऑफ द स्पीच होना चाहिए। अगर हमारा और वर्ब के पहले है तो इधर को भी वर्ब से पहले लगाओ, लेकिन इधर तो लगा है एबल से पहले। अब जल्दी से बताओ कि एबल क्या है। जल्दी से बताओ एबल क्या है, व्हाट इज एबल? एबल एडवर्ब कहाँ से हो गया राजेश? ये तो मैंने शुरू से ही बताते जा रही हूँ, जब भी पढ़ाती थी वर्ड पावर। हाँ एबल संदीप, एबल एबल वाले वर्ड एडजेक्टिव, एबल वर्ड से बनता है ना, केपेबल, एबल, डिजेबल, सब एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है। एबल इज योग्य, योग्य तो आपका विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। अगर हमारा और वर्ब से पहले है तो इधर को भी वर्ब से पहले आना चाहिए ना, बट यहाँ तो इधर एडजेक्टिव के पहले है, तो ये गलत है। बताओ इधर कहाँ होगा, अंडरस्टैंड से पहले, अंडरस्टैंड वर्ब है, तो नन ऑफ द डिप्लोमेट्स वाज इधर एबल टू, none of the diplomats was
एबल टू ईदर अंडरस्टैंड, इधर यहां आएगा अंडरस्टैंड से पहले, वर्ब से पहले ये है तो वर्ब के पहले इधर। इज इट क्लियर द लास्ट वन? चलो जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, इज इट क्लियर? और जो आया है वर्ब के पहले तो इधर भी वर्ब के पहले लगाओगे। ये है सॉल्व के पहले तो इसे लगा दो अंडरस्टैंड के पहले, आप पहले ही एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, ओके नाउ लेट्स फाइनली एंड द क्लास, विल मीट टुमारो। कल मैं और फ्रेजल वर्ब वगैरह सब दूंगी आपको, फ्रेजल वर्ब करेंगे और साथ में वर्ब शुरू करूंगी, तो डोंट मिस द क्लास टुडे, सॉरी नॉट टुडे, टुमारो। तो यश ने बोला है सेकंड वाला रिपीट कर दीजिए, सेकंड वाला। बट ऑल्सो किसके पहले लगा? ऑर्फनेज, ऑर्फनेज अनाथालय, अनाथालय नाउन है, बट ऑल्सो नाउन के पहले है, तो नॉट ओनली को भी नाउन से पहले लगा देना, यहां से हटा के हॉस्पिटल के पहले लगा देना। ओके, चंद्रपाल ने थर्ड वाला बोला है, थर्ड वाला नो एरर है। स्टेज लगा है वर्ब से पहले और नॉट नॉट ओनली भी लगा है कम्स के पहले, ये तो पहले से ही करेक्ट, सबका मिल जाएगा, नो नीड टू वरी विश्वजीत। आई वॉन्ट गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस बैच। ठीक है, ये टॉप रैंकर्स का दिस इज माई फर्स्ट बैच ऑन टॉप रैंकर्स, ऑनलाइन बैच है, तो होपफुली मुझे इस बैच से अच्छा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और नॉर नहीं लगा सकते हैं गौरंग का, हाँ, मैंने अभी देखा आपका क्वेरी, नॉर नहीं लगेगा, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स। नीदर कहां से लगा दोगे? इसमें नीदर नॉर नहीं लगेगा क्योंकि नन तो अपने आप में नेगेटिव है, नीदर नहीं लगा सकते हो ना। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स वॉज नीदर एबल, नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं डालो। ठीक है, इज इट क्लियर गौरव? क्या भेजा है? इज ईदर ही और हिज पेरेंट्स गॉन। और हैव और वो सब तो लगाया नहीं है संदीप, क्वेश्चन तो आपने इनकरेक्ट भेजा है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में डाउट है, क्या डाउट है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में? चलो बताओ अविनाश, क्या डाउट है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ना और भी क्लियर हो जाएगा जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। ओके, चलो now let's end the class today, we'll meet tomorrow with a new session, yes, good night। पता नहीं किस किस दुनिया में खोए होते हैं, कॉग्नेट कॉम्प्लीमेंट, ये सब की आपको क्या जरूरत? देखा है मैंने, आपको पहले भी देखा, यूट्यूब देख देख के और भी सब पागल हो रहे हैं, कॉग्नेट कॉम्प्लीमेंट ये कर करके ना परेशान हो रहे हो। वही चीज पढ़ो जो आपके एग्जाम में आता है, एकदम प्रिसाइज रहो, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। जैसे जो चीजें आपके सीजीएल में नहीं आता है, मैं बता देती हूँ ये नहीं आएगा, लेकिन छोटे छोटे एग्जाम्स में आ जाता है। जैसे कल आई थिंक हरियाणा एसआई का एग्जाम था, संडे था, हरियाणा एसआई का एग्जाम था, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, वो उस पे ध्यान दो ना जो एग्जाम में आता है। आपको टीचर थोड़ी बनना है, कॉग्नेट कॉम्प्लीमेंट कर करके अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। जैसे उन्होंने पूछ दिया था ना ईच अदर, ये मैं आपको प्रोनाउन में बताऊं, वही सब करो जो एग्जाम में आता है। और जब बताती हूँ ना कि ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, कल ये आ गया था, ईच अदर को अंडरलाइन कर लिया था, चार ऑप्शन था, पूछा कि ये रेसिप्रोकल है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंटरोगेटिव है, रिलेटिव है, क्या है? ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल है। और जब क्लास में बताती थी ना तो बच्चे बोलते थे मैम ये क्यों बता रहे हो, ये सीजीएल में थोड़ी आता है कि कौन सा प्रोनाउन क्या है। ठीक है, आपका सीजीएल में नहीं आता है, बट अपार्ट फ्रॉम सीजीएल यू गिव सो मेनी एग्जाम्स, तो ये रेसिप्रोकल था। ये राजेश ने पूछा बैंक पीओ के लिए बैच नहीं है राजेश। ठीक है, बैंक पीओ का इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम, वहां पढ़ाई कम प्रैक्टिस ज्यादा करवाती हूँ। क्लास स्टार्ट ही होता है एक शीट से, हाई लेवल पैसेजेस, दैट इज अ डिफरेंट एग्जाम। ओके हिना, गुड नाइट। हिना इज पार्टिसिप हिना ने सिर्फ गुड नाइट के लिए पार्टिसिपेट किया, ना कुछ डाउट पूछा ना आंसर दिया। चलो कल मिलते हैं फिर। The girls are becoming lethargic, lackadaisical, slothful, listless, slack, क्या क्या सिनोनिम्स दूं, सिर्फ गुड नाइट बोलने के लिए आ रहे हैं। एंड माई बॉयज आर
एसिडुअस, पेन्सटेकिंग, सेडुलस, हार्ड वर्किंग, क्या क्या है और डिलीजेंट, लेजी आई, अच्छा हिना वाज लेट इन क्लास, ओके, सॉरी ना, मैंने चलो आपको बोल दिया, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, डोंट टेक इट वेरी क्लोज टू योर हार्ट, ये तो वर्ड पावर रटने के लिए बोल दिया हम, टॉयल सम, यस, इस बहुत हो गया तारीफ अपनी, चलो नेक्स्ट क्लास मिलती हूँ मैं, गुड नाइट टू ऑल।